माहौल चुनाव का हो और विवाद ना हो, ऐसा संभव कहाँ। ताजा मामला उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खेमे के बीच शिवसेना के बंटवारे के बाद अब दोनों दल एक ही चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंचे और अपने मालिकाना हक का दावा किया। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण दो गुटों के बीच नए विवाद का जड़ बन गया है। आपको बता दें कि किसी भी पार्टी को मान्यता और चुनाव चिन्ह आदि का निर्धारण चुनाव आयोग करता है। यदि किसी भी मान्यता प्राप्त पार्टी में भी विभाजन हो जाए तो पुरानी पार्टी किसके पास रहेगी और पुराना चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, इसका भी निर्धारण चुनाव आयोग ही करता है। आइए आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग किस अधिकार के तहत ऐसे विवादों का फैसला करता है। चुनाव चिन्ह आदेश 1978 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। आदेश के पैरा 15 के तहत ये प्रतिद्वंदी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों को अपने नाम और प्रतीक पर दावा करने का फैसला कर सकता है। पैरा 15 की कानूनी स्थिति क्या है? पैरा 15 के तहत विवाद या विलय पर मुद्दों को तय करने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम चुनाव आयोग में इसकी वैधता को बरकरार रखा और आज भी चुनाव आयोग ही सब कुछ तय करता है। एक समूह को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता देने से पहले चुनाव आयोग किन पहलुओं पर विचार करता है, ये जान लीजिए। चुनाव आयोग मुख्य रूप से एक राजनीतिक दल के भीतर अपने संगठनात्मक विंग और उनके विधायी विंग में एक दावेदार द्वारा प्राप्त समर्थन का पता लगाता है। इसके अलावा आयोग पार्टी के संविधान और पार्टी के एकजुट होने पर प्रस्तुत प्राधिकारियों की सूची की जांच करता है। ये संगठन में शीर्ष समिति की पहचान करता है और पता लगाता है कि कैसे पदाधिकारी सदस्य या प्रतिनिधि प्रतिद्वंदी दावेदारों का समर्थन करते हैं। विधायी विंग के लिए पार्टी प्रतिद्वंदी खेमे में सांसदों और विधायकों की संख्या को काउंट कराती है। ये इन सदस्यों द्वारा दायर हल्फनामों पर विचार कर सकती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे कहां खड़े हैं। एक निश्चित निष्कर्ष के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला दे सकता है? चुनाव आयोग एक गुट के पक्ष में विवाद का फैसला कर सकता है कि ये मान्यता प्राप्त पार्टी के नाम और प्रतीक के हकदार होने के लिए गुट अपने संगठनात्मक और विधायी विंग में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है। ये दूसरे समूह को एक अलग राजनीतिक दल के रूप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा जहां पार्टी या तो लंबवत रूप से विभाजित है या निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि किस समूह के पास बहुमत है, चुनाव आयोग पार्टी के प्रतीक को फ्रीज कर सकता है और समूहों को नए नामों के साथ खुद को पंजीकृत करने या पार्टी के मौजूदा नामों में कुछ और जोड़ने की अनुमति दे सकता है। क्या होगा जब प्रतिद्वंदी गुट भविष्य में अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं? यदि फिर से एकजुट हो जाते हैं तो दावेदार फिर से चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं और एक एकीकृत पार्टी के रूप में पहचाने जाने की मांग कर सकते हैं। ईसी को समूहों के विलय को एक इकाई में मान्यता देने का भी अधिकार है। ये मूल पार्टी के प्रतीक और नाम को बहाल कर सकता है। अब तक के कुछ प्रमुख पार्टी विवाद क्या हैं, आइए देखते हैं। पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस विवाद 1969। इसमें इलेक्शन कमीशन ने पुरानी कांग्रेस को मान्यता प्रदत्त की और नई कांग्रेस को नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया। AIADMK विवाद 1987, जिसमें चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही विवाद सुलझ गया था। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें ढे टीवी। नमस्कार।